हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरो गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स को देखेंगे। वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है, उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरो गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं रीडिंग डालूं। ठीक है, और लाइक करना है ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए। ठीक है, और कमेंट करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है 9105522155। टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग या कैंडल स्पेल्स आप ले सकते हैं। ओके, अब कैंडल स्पेल्स होते हैं जैसे कि लव स्पेल, हीलिंग स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, मल्टीपल स्पेल्स में करती हूँ, कोई भी स्पेल आप ले सकते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड कीजिए। यूनिवर्स कैसा महसूस कर रहे हैं मिस्टिक टैरो गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज को बताइए यूनिवर्स। ओके, फर्स्ट कार्ड ही सिजोफेनिया का कार्ड है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है क्योंकि पहला ही कार्ड जब मैं छू रही हूँ तो इतनी सारी एनर्जी फील हो रही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर डिप्रेस्ड हैं। यस, वो डिप्रेशन में दिख रहे हैं और ऐसा छोटा मोटा डिप्रेशन नहीं, बहुत हैवी डिप्रेशन में फील कर पा रही हूँ। मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत परेशान है। मतलब लाइक ना वो प्रॉपर खा पा रहे हैं, ना प्रॉपर पी पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। एक होता है ना दिमाग कहीं और ही लगा है, चीजें भूल जाना, और जैसे कुछ अभी करना है, ठीक है, वो चीजें भूल रहे हैं। इनकी लाइफ में इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लाइक इनके करियर में, ठीक है, इनके करियर में बहुत ज्यादा दिक्कतें, इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। क्यों? भूलने की वजह से, प्रॉपर काम पर ध्यान नहीं देने की वजह से। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई भी जॉब करते हो या कुछ भी करते हो, आपका बिजनेस ही क्यों ना हो, अगर आप उस पर फोकस नहीं डालोगे, उस पर ध्यान नहीं दोगे, जो भी करोगे ना, तो जो भी करते हो तो ऑब्वियस सी बात है इम्पैक्ट पड़ेगा, इफेक्ट आएगा, नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा ही कुछ दिख रहा है क्योंकि वो बहुत स्ट्रांगली डिप्रेस्ड हैं। और इसलिए डिप्रेस्ड हैं क्योंकि अभी आपके पार्टनर को आपकी क्रेविंग हो रही है, आपको लेकर सोच रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं। और बोलने को तो बोल दिया, छोड़ दिया, घोस्ट कर दिया, सेपरेशन में डाल दिया, या कुछ ऐसी बातें कह दी जो अब होता है ना, इंसान बहुत कुछ ऐसा बोल देता है कि फिर सामने वाले को फेस करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। लाइक कुछ ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। लाइक लिटरली आपके पार्टनर एक मानसिक तनाव में मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, सिजोफेनिया के कार्ड से बहुत डिस्टर्ब है। इनोसेंस यहां पर है, ट्रस्ट, कंप्लीशन। गाइड कीजिए यूनिवर्स व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज। मैं आपको भी और भी एनर्जीज बताती हूँ, पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। ठीक है, द ड्रीम, कंडीशनिंग। ओके, यहां पर है अबंडेंस एंड टर्निंग इन। बॉटम ऑफ डेक है पोस्टपोनमेंट। इंटेंसिटी, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर इंटेंस हो रही है और बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि कम हो गई है। आपको लग रहा होगा कि क्योंकि हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स तो क्रिएट हो रही हैं, इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, या हम दोनों बात नहीं कर रहे हैं, तो कहीं उनकी फीलिंग्स कम हो गई, या फिर कहीं वो उन्होंने मुझे भूला तो नहीं दिया क्या, मैं उसने मुझे भुला दिया है। बहुत मल्टीपल थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं, राइट? तो मैं आपको बता दूं, क्लियरली बता दूं कि आपके पार्टनर यहाँ पर आपको भूला नहीं है, आज भूले नहीं हैं, आज भी आप उनके माइंड में चल रहे हो, उनके दिल और दिमाग में आप हो। ठीक है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है लाइक वो आपको हर चीज के लिए ब्लेम कर रहे हैं। यस, क्योंकि पोस्टपोनमेंट का कार्ड देखो, फीलिंग्स बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, अपनी गलती भी
कई हद तक दिख रही है, इतनी नहीं दिख रही है अपनी गलती, ठीक है। मतलब वो सारा का सारा ब्लेम आपको डालते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, कनेक्ट नहीं कर रहे, आप उनको देखना नहीं चाहते हो, आप उनसे मिलना नहीं चाहते हो। शायद आपके लिए ये रिलेशनशिप एक बोझ था, शायद आपके लिए ये रिलेशनशिप एक प्रेशर था, या फिर एक बर्डन था, एक परेशानी था, या फिर आप शायद अब खुलकर सांस ले रहे होगे कि अच्छा ही हुआ कि ये रिलेशनशिप खत्म हो गया, या ठीक है प्रॉब्लम आ रही है, इस रिलेशनशिप को खत्म कर लेना चाहिए। लाइक उनको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील होते हुए, क्रिएट होते हुए उनके माइंडसेट में मुझे दिख रहा है, आपके पार्टनर के माइंडसेट में, क्योंकि वो कुछ भी अजम्पशन कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी फील कर रहे हैं। मतलब वो अगर आप उनको चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो उनको वो सारे इसका सारा ब्लेम आप पर डाल रहे हैं। वो वन साइडेड फीलिंग को देख रहे हैं या फिर समझ रहे हैं। उनको ये नहीं दिख रहा कि जब गलती मेरी है और मैंने भी गलती की है, तो अगर मैं एक बार एक आगे कदम बढ़ा के देखूं तो शायद कोई रिस्पॉन्स आए, मैं मना के देखूं, मैं बात करके देखूं, मैं कॉल मैसेज एटलीस्ट मैं अपनी तरफ से करके देखूं। या फिर गिव अप क्यों करना है, मुझे गिव अप नहीं करना है, मैं गिव अप नहीं करूंगा या करूंगी, ऐसा आपके पार्टनर देख ही नहीं रहे। वो बार बार ऐसा ही देख रहे हैं कि आपकी गलती है, आप ही नहीं कर रहे हो, आप ही इंटरेस्टेड नहीं हो, शायद आप ही प्यार नहीं करते थे इनसे, बस खाली बोलने के लिए था आपका प्यार, आप बस खाली कहने के लिए कहते थे, क्योंकि आपके दिल में इमोशंस ही नहीं है इनको लेकर। उनको ऐसा फील हो रहा है, भले ही ऐसा ना हो, पर वो ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके दिल में कोई इमोशंस फीलिंग्स नहीं है इनके लिए। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जानते तो हैं कि आप कितने इनोसेंट हो, आप दिल के कितने साफ हो, आपने कितना प्यार किया है। ऐसा नहीं कि आपने पहले प्यार नहीं किया है, पर उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनसे ऊब गए हो, मतलब बोर हो गए हो, थक गए हो, आपको नहीं चाहिए ये रिश्ता, ठीक है। तो वो उनको ऐसा लग रहा है कि वो दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको याद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको मिस करते हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि कंडीशनिंग का कार्ड है, वो निकल ही नहीं पा रहे हैं, इस सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। वो बस फंस रहे हैं, बस आपकी यादों में, आपके ख्यालों में, बस वो आपके बारे में सोचते जा रहे हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या हो रहा है, जबकि इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, दूरियां बना ली। फिर क्यों वो आपके लिए इतना पागल हो रहे हैं, क्यों वो आपके लिए इतना सोच रहे हैं, क्यों वो आपके लिए बस आपके बारे में ही सोचते चले जाते हैं। तो लाइक यहाँ पर ये एनर्जी है जहां पर आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा फील करते हुए, आपके लिए इंटेंस फील करते हुए, इमोशनल होते हुए, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्शन महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी है जहाँ पर आपके पार्टनर बस आपके ख्यालों में ही खोए हैं, आपके ख्यालों में ही खोए हैं। लेकिन हाँ, वो कहीं ना कहीं आपको लेकर गलत थॉट्स में भी हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं जाना है, मैं क्यों अप्रोच करूं जब आपको ही मतलब नहीं है इस कनेक्शन से, आपको ही लेना देना नहीं है इस रिश्ते से, आपको ही प्यार नहीं है इनसे, इस कनेक्शन से, तो मैं क्यों एफर्ट्स डालूं, मैं क्यों एक तरफा चीजों को करूं जब उसको ही प्यार नहीं है। लाइक ऐसे थॉट्स दिख रहे हैं। आप दोनों के बीच में ना ट्रस्ट जो था वो ट्रस्ट खत्म हो गया है, ट्रस्ट इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, ट्रस्ट खत्म हो गया। वो फीलिंग्स जैसे जो पहले थी बहुत इंटेंस थी आप दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए, वो नहीं दिख, जैसे मैं अभी तो ये दिख रहा है कि हाँ उनका इंटेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है, उनकी फीलिंग्स बढ़ रही है आपको लेकर। बट जो पहले आप दोनों में इक्वल स्पार्क था एक टाइम पर ना, वो जैसे खत्म हो गया, या फिर आपकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं पहले जैसी नहीं है ना, जैसे पहले थी, जितना आप पहले इनके लिए पागल होते थे या पागलों की तरह प्यार करते थे या पूरा ना पूरे डेडिकेटेड थे इनकी तरफ। अभी वो डेडिकेशन उतना दिख नहीं रहा है मुझे, ठीक है, आपके अंदर। पर आज भी आप, अब उन्हें पता हो ना पता हो, उनको लगता हो ना लगता हो, पर आज भी आप सोचते हो कि ये आए, ये सोचे, ये इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालें, राइट।
बट एफर्ट्स नहीं दिख रहा है। वो अपने ही अजम्पशन में, अपने ही इल्यूजन में कैद मुझे दिख रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कोई प्रॉब्लम है किसी को छोड़कर आना हो, वो अपने हिसाब से ही चीजों को करते हैं। आपके पार्टनर जैसा चाहते हैं वैसा ही करते हैं, अपने हिसाब से ही करते हैं, पर अभी कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं। लाइक आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए ना, तो डिस्टेंस क्रिएट करते हुए, दूरियां बनाते हुए, दूरियां बढ़ाते हुए ही दिख रहे हैं। वो आपको ही ब्लेम करते हुए दिख रहे हैं कि सब चीजें हो रही हैं, हुई हैं तो बस आपकी वजह से। ऐसा भी कुछ देखने को मिल रहा है मुझे। गाइस यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है, ठीक है। ऑल जोडिक साइंस है, और जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी देखने को मिल रही है, ठीक है। और भी जोडिक साइंस दिखेंगे, मैं टैरोट से बताऊंगी। 2 नंबर, 19 नंबर, 1 नंबर, 21 नंबर, ओके, 3 नंबर, 4 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ये कुछ नंबर्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में सिजोफेनिया का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पता है इनको क्यों इतना डिप्रेस्ड, इतना परेशान हो रहे हैं? क्योंकि आप जैसा इंसान इनको कभी मिल ही नहीं सकता। वो जानते हैं आप जैसा इनोसेंट, आप दिल के इतने साफ थे, आपके लिए कभी और चीजें वैल्यू ही नहीं रखी, कभी पैसा, कभी कुछ भी, और किसी भी चीजों को वैल्यू दिया ही नहीं आपने। प्रायोरिटी में हमेशा इस इंसान को रखा आपने, हमेशा आप इस इंसान के लिए ना पागल थे। लाइक इतना टूट कर प्यार किया है, लाइक इतना ज्यादा इमोशनल होकर प्यार किया है, इतना फीलिंग्स आपके मन में रही है इनके लिए, इतना इंटेंसिटी आपके मन में रही है इनके लिए। तो यहाँ पर यही एनर्जी दिख रही है जिस वजह से आपने इनको बहुत प्यार दिया, जिस वजह से आपने इनका बहुत रिस्पेक्ट किया, बहुत प्यार दिया, बहुत वैल्यू करी, बहुत इंपॉर्टेंस दिख रही है। आपने बहुत कुछ किया इस रिश्ते के लिए। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, दिख रहा है आज वो उदास है, परेशान है, क्योंकि कोई मिल ही नहीं रहा है, ना कोई मिल सकता है। जितना प्यार आपने, इमोशंस आपने दिए हैं, जितना अंडरस्टैंड आपने किया है, आपके अंदर इतनी हिम्मत थी ना, आप इनके लिए सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो और सबको छोड़ दो, है ना। वो जानते थे कि आपके जितना प्यार शायद कोई नहीं करेगा उन्हें। और वाकई में लिटरली अब वो अपनी लाइफ में देख रहे हैं कि जो एक ट्रू लव होता है ना, उनकी लाइफ से खत्म हो चुका है। हाँ, हो सकता है कि बहुत ऑप्शंस हैं, हर किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं या कर सकते हैं, डेट पे जा रहे हैं या जा सकते हैं, ऑप्शंस तो मल्टीपल दिख रहे हैं, पर जो आपके लिए प्यार था, जो आपके लिए फीलिंग्स थी, जो आपके लिए वो कनेक्शन महसूस करते थे, या जो आपके साथ बॉन्डिंग है ना, वो कहीं भी नहीं हो सकती। आपके लिए, आपको लेकर बहुत इमोशनल मुझे एट प्रेजेंट आपके पार्टनर दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल। उनके मतलब उनको बहुत अकेले पड़ चुके हैं, वो बहुत उदास हैं, वो कहीं भी मन नहीं लगता, कुछ करने का मन नहीं लगता। बस उनको ऐसा ही फील हो रहा है कि आप बहुत दूर जा चुके हो, और ये दूरियां उनको लिटरली बहुत बहुत दर्द दे रही हैं, बहुत तकलीफ दे रही हैं। क्योंकि 10 स्टार का कार्ड है, ऐसा उनको फील हो रहा है कि आप तो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, चमक रहे हो, आपकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप वैसे भी शाइन करते हो, आपका दिल इतना अच्छा है, हर कोई आपको चेस करता है, हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है, हर कोई आपके लिए कुछ भी कर जाएगा, क्योंकि आप ऐसे हो। देखो, इंसान, जो भी इंसान दिल का अच्छा होता है, सच्चा होता है, उसके लिए हर कोई ना, क्योंकि आप अच्छे रहोगे, आपके रिलेशनशिप्स लोगों से, अपने फ्रेंड से या फिर लोगों से अच्छे रहेंगे, तो कोई भी आपके लिए कुछ भी करेगा और करता है। बस इसी इंसान ने आपको दर्द दिया है, तकलीफ दिया है। अदरवाइज लोग आपको समझते हैं या फिर रिस्पेक्ट करते हैं जो करते हैं। आपको बहुत बड़ा सर्कल नहीं दिख रहा है, आपका ऐसा सर्कल है जितने लोग आपसे कनेक्टेड हैं वो आपके लिए कुछ भी करें। और लाइक आप भी ऐसे ही हो, आप बहुत बड़ा सर्कल नहीं रखते हो, पर हाँ, जितने लोग हैं वो आपको समझे, आपकी रिस्पेक्ट करें, आपसे कनेक्टेड रहें, आपको प्यार दें, आप ये एक्सपेक्ट जरूर करते हो।
राइट। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पर है, जहाँ पर वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, आपको आज वो क्वीन की एनर्जी में देख रहे हैं या फिर किंग की एनर्जी में देख रहे हैं। ठीक है, आप जहाँ पर ये आपको एक हायर वैल्यूज में, एक हाईली रिगार्ड्स में देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर ये आपको सब कुछ मानते हैं अपना, सब कुछ समझते हैं अपना। बहुत प्यार है इनके दिल में, बहुत इमोशंस है, बहुत कनेक्शन महसूस होता है इन्हें आपके लिए। एक एक ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कुछ भी अब कर जाएंगे ये आपके लिए। हाँ, फिलहाल वो नाराज जरूर दिख रहे हैं, गुस्से में जरूर दिख रहे हैं, उदास जरूर दिख रहे हैं कि आपने भुला दिया इतना इजीली, इस कनेक्शन पर गिव अप कर दिया। मैंने कहा ना, वन साइडेड स्टोरी ही ये देख रहे हैं, अपने को विक्टिम ही देख रहे हैं, आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपको इस रिश्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने कहा ना। तो ये एनर्जी जरूर है, पर आप दिल के अच्छे हो, दिल के साफ हो, आप इनोसेंट हो। अब आप समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, क्योंकि जब चार लोग हैं इनकी बातें बना रहे हैं, इनकी बिचिंग कर रहे हैं, जब चार लोग, तो मैं रैंडम कह रही हूं, ठीक है, कुछ लोग जो इनको समझते नहीं है, इनको यही लग रहा है कि लोग मुझे समझते नहीं है, मुझे गलत ही जज करते हैं। ठीक है, आपने कभी गलत जज नहीं किया, आपके सामने तो ये खुलकर कुछ भी कह लेते थे, कुछ भी कह देते थे, आप कभी उनको जज नहीं करते थे, आप हमेशा समझते थे। तो वो थी, अंडरस्टैंडिंग थी आपके साथ, तो वो फील करते हुए दिख रहे हैं। इनोसेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ कप्स, तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। वो भागकर आना चाहते हैं आपके पास, अपने दिल की बातों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने दिल की बातों को बता देना चाहते हैं कि वो आपके लिए कितना फील करते हैं, कितना इंटेंस फील करते हैं, उनके मन में कितने इमोशंस हैं, कितनी फीलिंग्स है, आप सब कुछ हो इनके लिए, बहुत कुछ हो आप इनके लिए। उनको फील होता है कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता, आपको कप ऑफ लव देना चाहते हैं, आपको ढेर सारा प्यार देना चाहते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आपके पार्टनर, जो भी आप एक्सपेक्ट करते थे ना, लव, इमोशंस या फिर कमिटमेंट या फिर स्टेबिलिटी, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस कनेक्शन में, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करना है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है सब कुछ दे दें, आपके पैरों में सब कुछ रख दें, ऐसी एनर्जी है। बट उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप कैसे बिहेव करोगे, आप कैसे ट्रीट करोगे, पता नहीं अगर ये आप तक आते भी हैं तो आप क्या बोलोगे, और ये फिर अकेले अकेले क्यों एफर्ट्स डालें। आप भी तो डालो, ये कनेक्शन सिर्फ इन्हीं का थोड़ी है, आपका भी तो है। या फिर आपको नहीं चाहिए ये रिश्ता, अगर आपको वाकई में नहीं चाहिए ये रिश्ता, फिर क्या होगा, फिर कितनी बेइज्जती होगी इनकी, कितनी इंसल्ट होगी, कितना इंसल्टेड फील करेंगे ये, कितना इंसल्टेड इनको महसूस होगा। तो ये भी चल रहा है आपके पार्टनर के माइंडसेट में कि आप पता नहीं कैसे ले जाओगे चीजों को, सबको। तो ये भी चल रहा है आपके पार्टनर के माइंडसेट में, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए। आपके पार्टनर हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है, उनके अंदर हिम्मत नहीं है। हाँ, इच्छा जरूर है, द सन का कार्ड है, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन की, इनोसेंट एक कनेक्शन बिल्ड करने की, एक ऑनेस्टी पर कनेक्शन को रखने की, पर वो लिटरली हिम्मत खो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसा फील कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा देख रहे हैं कि आप मूव ऑन कर चुके हो। उनको ऐसा फील हो रहा है कि ये कनेक्शन अब आपके मन से उतर चुका है, ये रिश्ता, और ये खुद इंसान आपके मन से उतर चुके हैं, क्योंकि वाकई में आपके साथ बिहेव भी ऐसे ही किया है, ट्रीट भी ऐसे ही किया है। तो ये कैसे पॉजिटिव सोच सकते हैं, या कैसे कुछ पॉजिटिव हो सकता है, राइट? ये इनके माइंड में चल रहा है। भले ही आप आज भी पॉजिटिव ही सोचते हो, भले ही आप आज भी इनको एक मौका दे दो, आज भी आप इनके साथ कनेक्शन को ग्रो करने के लिए तैयार हो जाओ, कुछ भी करो, बट इनके माइंडसेट में तो यही है। तभी तो हिम्मत नहीं है आपको फेस करने की। ब्लेम आपको कर दें, आपके ऊपर डाल दे रहे हैं कि हाँ भाई, यही तो, ऐसा यही नहीं चाहती तो ठीक है, ये नहीं चाहता तो ठीक है, मैं क्यों आगे से करूँ, मेरा करना सही नहीं है। फिर आप इनकी इंसल्ट कर दोगे, रिजेक्शन का डर, आप इनकी इंसल्ट कर दोगे चार लोगों के सामने, या अकेले में भी आप इनके ईगो को हर्ट कर दोगे, या बहुत कुछ चल रहा है माइंड में, इसीलिए ये आप तक नहीं आ रहे हैं, आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, फीलिंग्स बहुत इंटेंस है, फीलिंग्स बहुत ज्यादा दिख रही है,
पर क्या फायदा उस फीलिंग्स का जब वो एक्सप्रेस ही ना करे, क्या फायदा उस फीलिंग्स का जब वो दिखाए ही ना, राइट। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी इसमें ट्रस्ट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। आज दिन भर ये यही सोचने वाले हैं कि मुझे नहीं सोचना है इसके बारे में, अब मैं भूल जाऊंगा इसको या भूल जाऊंगी, जो भी आपके पार्टनर मेल फीमेल, ऐसा दिख रहा है कि अब मैं अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से रीस्टार्ट करूंगा या करूंगी, मैं अपनी लाइफ को अपनी तरफ से जीऊंगी, ऐसा ही सोचने वाले हैं। क्योंकि ये बहुत टाइम से बस आपको लेकर ही सोच रहे थे, इनको ऐसा लग रहा है कि मैं ही क्यों सोचूं, जब सामने वाले को फर्क नहीं पड़ रहा है, सामने वाला बहुत एंजॉय कर रहा है या कर रही है, तो फिर मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है, मैं क्यों। तो आपके पार्टनर आज ऐसा दिख रहा है कि अपने दिमाग को आपसे हटाकर और चीजों में लगाते हुए, यानी कि आज वो ऐसा दिख रहा है कि प्लानिंग करेंगे, कहीं घूम के आते हैं या फिर कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घूम लेते हैं, दो फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं कि ताकि आपके पार्टनर आपको अपने माइंड से निकाल सकें या फिर माइंड थोड़ा सा शांत हो, डाइवर्ट कर सके। तो यस, कुछ लोगों के साथ कुछ पार्टी, कहीं बाहर जाना, कुछ ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनको कुछ नहीं करना है, उनको नहीं आना है, उनको इनिशिएट नहीं करना है, भले वो कितने उदास हो, भले उनका मन ना लग रहा हो, आपका मन तो बहुत अच्छे से लग रहा है, तो वो भी अपने मन को लगा लेंगे। ऐसे इनके माइंड में चल रहा है कि आप तो मजे से ही हो, अपनी लाइफ में एंजॉय ही कर रहे हो, तो फिर वो इतना परेशान क्यों है। तो रिग्रेट है, उन्हें पछतावा है कि उनसे गलती हुई थी, उनसे मिस्टेक हुई थी, पर आपको जब प्यार ही नहीं है तो क्यों सोचे इस रिश्ते के लिए, वो ही क्यों करें, ऐसे ही माइंड में चल रहा है। उनके माइंड में ना नेगेटिविटी इतनी भरी हुई है आपके पार्टनर के माइंडसेट में, क्योंकि हाँ, फीलिंग्स, इमोशंस, सोचना जो भी है वो एक तरफ है, पर आपके लिए एक्शन ना लेना, इच्छा भी है एक्शन लेने की, सब कुछ करने की, पर फिर भी ना लेना, क्योंकि आपको वो नेगेटिव देख रहे हैं या फिर आपके बारे में वो ये जरूर सोच रहे हैं कि मतलब उनके माइंड में या तो किसी ने डाला है या फिर वो ऐसा कुछ देख पा रहे हैं या फिर खुद ही ओवर थिंकिंग करता है ना इंसान। तो दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, आपकी लाइफ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ये इंसान रहे ना रहे आपकी लाइफ में, आपको कोई मतलब नहीं है, ऐसा वो महसूस कर पा रहे हैं या ऐसा वो फील कर पा रहे हैं। तो अंदर ही अंदर से फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं, अंदर ही अंदर से डिस्टर्ब दिख रहे हैं और अपने माइंडसेट को, अपने दिमाग को कहीं और लगाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, कहीं और किसी और चीज में लगाते हुए दिख रहे हैं। तो क्या लगा पाएंगे आपके पार्टनर अपने दिमाग को? क्या आपको भुलाना इतना आसान है उनके लिए? अगर आसान होता ना तो शायद भूल गए होते, अभी भी आप उनके दिमाग में नहीं चल रहे होते। देख लेते हैं क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, क्या मेरे व्यूवर्स को भुला देंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नहीं, वो टूट चुके हैं आपके प्यार में, अब वो ऐसे पड़ चुके हैं, वो कितनी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश तो कर ही रहे हैं ना, आफ्टर ब्रेकअप ना, कोशिश ही तो कर रहे हैं, या फिर आपसे दूर जाने की ट्राई तो कर रहे हैं, या किसी तीसरे व्यक्ति को अपनी लाइफ में लाकर उसके साथ आगे बढ़ने का ट्राई तो कर रहे हैं, पर हो ही नहीं पा रहा है। भले ही आपको नहीं लग रहा है, बट ये रियलिटी है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आपके साथ उनका कनेक्शन ही इतना स्ट्रांग है, आपने इतना प्यार दिया है, आपने इतना रिस्पेक्ट किया है, आपने इतना समझा है, नहीं हो पा रहा है। आप सुकून हो भाई, इनका दिख रहा है, आप पॉजिटिविटी हो, आपके साथ लिटरली उनको बहुत बहुत इमोशनल फील होता है, बहुत पॉजिटिव फील होता है। मैंने कहा ना अबंडेंस का कार्ड है, तो अबंडेंट फील होता है हर तरीके से, अपनी एनर्जी में ले लो, अपनी लाइफ में ले लो, कैसे भी हो अबंडेंट फील कर पाते हैं आपके होने से। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में कंप्लीशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहां पर है स्ट्रेंथ, तो हाँ, यहां पर दिख रहा है कि हिम्मत नहीं है, कि नहीं है हिम्मत कि ये इस रिश्ते को ये कंप्लीट कर सके। उनको पता जरूर है कि सुकून तो बस आप ही हो, सुकून आपसे ही मिलेगा जब ये आपके पास आएंगे या आप दोनों का रियूनियन हो जाए, या कैसे भी सुकून तभी मिलने वाला है। वो जानते हैं इस बात को, अच्छे से जानते हैं, बट वही है ना कि मैं क्यों करूं भाई। ईगो पर ले जा रहे हैं हर चीज को, ईगो पर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो दिल तो बहुत दुखा है, शायद किसी ने इनका दिल बहुत तोड़ा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन होने की भी पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो दिल टूटा है थर्ड पार्टी से, तभी तो आपकी याद आ रही है, तभी तो आपके लिए बेचैन हो रहे हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं, तभी तो आप याद आ रहे हो। यही होता है ना। देखो, इंसान को कौन याद आता है?
जिसने हमको बहुत प्यार किया होता है या हम जिससे बहुत प्यार करते हैं, राइट। आप देखो, जब इंसान, बच्चा या कोई भी बड़ा भी देख लो, अगर गिर जाए, लग जाए तो माँ निकलता है उसके मुंह से। क्यों निकलता है? क्योंकि माँ ने उतना प्यार दिया होता है या इतना कनेक्शन होता है दोनों के बीच में ना, एक बॉन्डिंग या प्यार, इमोशंस, तो हमेशा माँ ही निकलता है और याद भी आता है ना। तो आपके पार्टनर के साथ भी यही हो रहा है, कुछ भी बुरा हो रहा है, कोई कुछ भी बुरा कर रहा है, धोखा दे रहा है या किसी थर्ड पार्टी ने दिया है, तो वो आप ही याद आ रहे हो, और इसलिए आ रहे हो क्योंकि प्यार की वजह से, ठीक है। मिस्टिक टैरो गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द ड्रीम का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहां पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो सपनों में तो वो रियूनियन ही देख रहे हैं, आपको अपने करीब ही देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों साथ में ही हो। ऐसे ही सपने बार बार इनको आ रहे हैं, और ये एक यूनिवर्स का इंडिकेशन, एक साइन है कि रियूनियन करना है भाई, जाओ अप्रोच करो। वो रुक जा रहे हैं, पर यूनिवर्स चाहते हैं कि ये आपको अप्रोच करें, भले ही आप नहीं कर रहे हो। और आप क्यों ही करोगे ना, क्योंकि आपके साथ गलती किया है और आप एक बार बहुत ट्राई कर चुके हो, और बार बार नहीं करना चाहिए ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को यूनिवर्स इंडिकेट कर रहे हैं, साइन दे रहे हैं, सपनों में ये दिखा रहे हैं कि आप दोनों साथ में ही हो। पुरानी चीजों को ये बार बार याद कर रहे हैं, जैसे आप लोग कहीं पर मिलते थे, साथ में खाते थे, डेट पर जाते थे, घूमते थे, एंजॉय करते थे, वो सब यादें इनके दिमाग में चलती हुई सी दिख रही हैं। उन्हीं यादों में दिख रहे हैं, सपना देखते हैं, और लिटरली ऐसा होता है ना, इंसान सपना देखता है और भूल जाता है, पर वो आपको याद रखते हैं। इवन उठ के ऐसा लगता है कि आप ही तो थे पास में। तो एक मेथड है, एक तरीका है कि आप अपने पार्टनर को कॉल करने पर मजबूर कर सकते हो। आप उनको अपने तरफ ना, आप कर सकते हो कि उनको याद दिला सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है। पर अगर मैंने अब इस वीडियो में एक्सप्लेन करने लगी मैं, तो बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत लंबी वीडियोस हो जाएगी। मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ एक न्यू चैनल क्रिएट करूँ, एक न्यू चैनल बनाऊँ, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जहां पर मैं आपको सारी टेक्निक्स बताऊं कैसे मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि लोग बहुत गलत मैनिफेस्ट करते हैं, फिर उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो कमेंट में बताना, कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या मुझे एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का चैनल बनाना चाहिए। आप लोग वॉच करोगे, देखोगे तो बनाना वर्थ इट है। अदरवाइज अपना मैं इतना समय लगाऊं, टाइम लगाऊं, और आप देख ही नहीं रहे हो, तो फिर क्या फायदा है, राइट। तो बताइएगा कमेंट में। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में कंडीशनिंग का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो हाँ, इमेच्योर तो ये बहुत हैं, गलतियां तो ये बहुत करते हैं, और गलतियां करते हैं तो फिर उसका जो गलत करेगा इंसान तो गलत ही मिलेगा ना, और इमीडिएट चीजें मिल भी जाती है, या फिर रुक कर ही सही, पर गलत का नतीजा गलत ही होता है, वो मिल जाता है इनको, ठीक है। और मिला भी है, ऐसा दिख रहा है कि मिल भी रहा है और मिला भी है। जो भी आपके साथ गलत किया है, गलत रिसीव जरूर हुआ है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में अबंडेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ग्रोथ भी रुकी हुई है, जैसे मैंने कहा कि फाइनेंसेस भी, कहीं भी दिल नहीं लग रहा, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, और फाइनेंसेस में भी इम्पैक्ट आ रहा है, करियर में इम्पैक्ट आ रहा है। कब होंगी सब चीजें सही, बस यही सोच रहे हैं, कब मेरी लव लाइफ शुरू होगी आपके साथ, कब मेरा करियर अच्छा होगा, कब मैं ध्यान दे पाऊंगा या दे पाऊंगी, कब क्या होगा। तो बस यही सोच रहे हैं कब अबंडेंस आएगी लाइफ में, क्योंकि खुशियां तो रूठ ही गई हों, अबंडेंस ही नहीं है, ठीक है। लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, सुकून नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, मन एक बेचैन सा रहता है ना, एक एग्जॉस्टेड से रहता है ये, ठीक है। हाँ, प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स जरूर है आपको लेकर, पर एग्जॉस्टेड बहुत दिख रहे हैं, बहुत एग्जॉस्ट होते हुए दिख रहे हैं। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में टर्निंग इन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि समय बहुत जल्दी बदलने वाला है, ठीक है। जहां पर आपको प्यार, इमोशन, जो भी आप चाहते हो, जो आपको नहीं मिला, जो आप डिजर्व करते हो, और लिटरली आपको मिलने वाला है इनकी तरफ से ही, क्योंकि आप शायद अपना यही पार्टनर चाहते हो। आप चाहते हो कि इंसान आ जाए, आपको प्यार दे, इमोशंस दे, आपको समझे, एटलीस्ट बदल कर आए। तो हाँ, ये बदलते हुए डेफिनेटली दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, बहुत अकेले हैं,
उनको आपकी कमी का एहसास है, आपकी प्यार की वैल्यू है, आप क्या हो, आप क्या मैटर रखते हो, आप कितने वैल्यूबल हो, वो जानते हैं। पार्टनर आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आपने उनकी लाइफ में सवेरा लाया था और आप दोनों ने कितनी कस्में खाई थी, कितना प्यार था, सब कुछ भुला दिया आपने। अगर भुला भी दिया तो अब वो आपको याद दिलाना चाहते हैं कि भाई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम मुझसे दूर मत जाओ, या करती हूं। ठीक है, आपके पार्टनर आपको वो प्यार, वो इमोशंस देना चाहते हैं जो आप ट्रूली डिजर्व करते हो। ठीक है, और आपके साथ वो मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपको अपने प्यार में फिर से पागल करना चाहते हैं। उसके लिए इन्हें जो भी करना पड़े ये करेंगे, एक्शन तो ये लेंगे, भले ही अभी नहीं ले रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, और आपकी एग्जॉस्ट होकर ये एक्शन लेंगे। देखो द लवर्स का कार्ड टॉप आउट हुआ है, देख लो। तो यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ, भले प्यार में देरी हो रही है, दूरियां आ रही हैं, थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा, गिव अप नहीं करना है। ठीक है, बाकी मैनिफेस्ट करते रहो, पॉजिटिव रहो, क्योंकि प्यार आपका पूरा होते हुए दिख रहा है। ठीक है, एरीज लियो सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि भी दिख रही है, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। ठीक है, तो या ये कुछ एनर्जी दिख रही है गाइस, जहां पर आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ये प्यार जरूर पूरा होगा। अभी भले ही दूरियां आ रही हैं, डिस्टेंस आ रहा है या डिस्टेंस आ चुका है, परेशानी है, जो भी है, ठीक है, कंप्लीट जरूर होगा। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरो गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग मिस्टिक टैरो गाइडेंस। टेक केयर गाइस।